जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जो लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दे के आए हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं मेंस की तैयारी के लिए। तो अगर आप भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कट ऑफ को किनारे रखते हुए, कट ऑफ कितना जा रहा है, कट ऑफ क्या जाएगा, इन सब पंचायतों से दूर रहते हुए अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो अगले 3-4 महीने जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। रूल नंबर 1, सोर्सेस। कौन कौन से सोर्सेस मेंस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है? मैं फिर से कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जरूरी ये सोर्सेज हैं। उसके बाद आपको जो मन के आए वो पढ़ सकते हैं, किसी के सोर्सेज फिक्स नहीं होते हैं। तो सबसे पहला सोर्सेज है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के अपने पास रखेंगे। यूपी पीसीएस में दोस्तों ट्रेंड देखा जाता है कि यूपीएससी के क्वेश्चन सीधे सीधे उठा के पूछ देते हैं। चाहे आप लास्ट ईयर साइबर डोम देखेंगे, चाहे गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी है, ये देखेंगे सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट यूपीएससी के रिपीटेड है। तो मैं आप लोग से बार बार ये सजेशन दूंगा, यूपीएससी के 5-7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बगल में रखने हैं। वो सोर्स नंबर 1 रहेगा। दूसरा सोर्स रहेगा यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो 2018 के बाद जब से जीएस रिटर्न शुरू हुआ है तब से अब तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी सॉल्व रखिए, जो भी आपको अवेलेबल हो। आप लोग ये भी क्वेश्चन कमेंट में पूछेंगे कि सर सॉल्व कौन से ब्रांड का लें, कौन सा लें, सबसे अच्छा कौन सा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सब बेकार हैं, कोई किसी काम का नहीं है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास उसी से हमें काम चलाना पड़ेगा। तो एक सॉल्व पेपर कोई भी रखिए बगल में जिससे आप रेफरेंस ले पाएं, क्योंकि सॉल्व में क्या होता है 700-800 शब्दों में आंसर रहता है और कई बार आंसर की स्ट्रक्चरिंग की भी ऐसी की तैसी की जाती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, एक सॉल्व पेपर अपने सामने रखेंगे, ये आपका सोर्स हो जाएगा। तीसरा जो सोर्स है वो ये है कि आप जो भी सोर्स फॉलो करें केवल एक सोर्स फॉलो करें। ये नहीं कि रैंडम कोई भी, किसी ने कहा कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा पढ़ो, किसी ने कहा कि स्पेक्ट्रम पढ़ो, तो आप सब पे कूद रहे हैं। आपने जो अब तक तैयारी की है, आपने प्रीलिम्स निकाला है, इसका मतलब आपने जीएस बहुत अच्छे से तैयारी की है। प्रीलिम्स नहीं भी निकल रहा है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, अगर आप 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक माइंडसेट एकदम क्लियर करना पड़ेगा कि मैं एक सोर्स ही पढ़ूंगा, मेरे पास 50 सोर्स पढ़ने के ऑप्शंस नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। सोर्सेस कौन कौन से हैं वो हम लोग आने वाले वीडियोज में डिस्कशन करेंगे। अगले 3-4 महीनों में हमें करना क्या है? पहली चीज ये करनी है, अपने आप को सीमित करना है। सीमित का मतलब यह है, सामान्यतः आपके सामने जब प्रश्न आता है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आराम से आधा घंटा बैठ के उसका आंसर लिखें, बढ़िया से सुंदर सुंदर बना के लिखें। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं होता है कि आपको प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एकदम ये चैलेंजेस नहीं होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप 3 घंटे में 20 प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। टॉपर्स की कॉपी अगर आप देखेंगे, टॉपर्स की कॉपी आप देख पाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस उनको नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह मैनेज कर लिया। ये मैनेजमेंट सीखेंगे कैसे? तो अगले 3 महीने इस पर भी काम करेंगे। तो मैंने कहा अपने आप को लिमिट करना है। आपको 2 प्रश्न एटलीस्ट अभी आने वाले 15-20 दिन 2 प्रश्न डेली लिखने स्टार्ट करने हैं। वो डेली लिखते समय आप क्या करेंगे? आप एक प्रश्न 125 शब्द का लिखेंगे, दूसरा प्रश्न 200 शब्दों का लिखेंगे। 200 शब्द वाला प्रश्न 11 मिनट एकदम स्टॉप वॉच लगा के लिखेंगे, और 125 शब्द वाला प्रश्न 7 मिनट एकदम स्टॉप वॉच लगा के लिखेंगे। ध्यान रखिए, 7 मिनट ज्यों हो रहा है 1 सेकंड पे आगे नहीं बढ़ना, वहीं पे अपनी पेन रोक देनी है। आपने चाहे कंक्लूजन लिखा हो नहीं लिखा हो, आपने चाहे आंसर का एक पार्ट ही कंप्लीट किया हो, जब आप अपने आप को बांधना शुरू करेंगे तो आप एग्जाम तक जाते जाते आराम से 2 महीने, अगले 3 महीने में ये प्रोसेस चलेगा और आप पूरा पेपर 3 घंटे में खत्म करने योग्य बन जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन डेली आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। दूसरा जो चीज है वो 10 क्वेश्चन का रूल है। डेली 10 क्वेश्चन अदर प्रैक्टिस करनी है, वो मैं बता रहा हूं कैसे करनी है। कम समय के अंदर प्रैक्टिस करनी है और उसके नोट्स बनाने हैं। वो नोट्स अगर आप बनाते हैं तो अगले लगभग 4 महीनों में आपके 1000 से 1200 टॉपिक्स तैयार हो जाते हैं। उसको करना क्या है? सबसे पहला सोर्स जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों के, दूसरा सोर्स है टॉपर्स की कॉपी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपर्स की कॉपी। टॉपर्स की कॉपी आपको यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको करना ये है, आपको 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडम, जो आप पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपने आज मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपर्स की कॉपी से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? प्रश्न पढ़ के पूरा आंसर नहीं लिखना है बैठ के। ये नहीं करना है कि पूरा बैठ के आंसर लिख रहे हैं 11 मिनट 12 मिनट, नहीं, इसमें एकदम काम नहीं करना है। 11-12 मिनट में केवल 2 क्वेश्चन लिखने हैं डेली, वो मैंने आपसे बता दिया। अगले 10-15 दिन यहीं से स्टार्ट करना है। वो जो 10 क्वेश्चन नए बता रहा हूं, इसमें आपको क्या करना है? प्रश्न पढ़ के सोचना है कि इस प्रश्न के कितने पार्ट्स हैं, और एक पन्ना, मान लीजिए एक खड़ा पन्ना है तो उसका 1/4 हिस्से में रफ करना है। रफ में क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का इंट्रोडक्शन क्या होगा, इस प्रश्न में मेन बॉडी क्या होगी, इस प्रश्न में कंक्लूजन क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो प्रश्न आया है कि गरीबी का कारण असमानता है या असमानता का कारण गरीबी,
ये प्रश्न आ रहा है, या मान लीजिए प्रश्न आ रहा है कि गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है या जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी है। मान लो ये प्रश्न आया है, आलोचनात्मक चर्चा करें, प्रश्न की डिमांड है आलोचनात्मक चर्चा करें। तो आप क्या सोचेंगे, अब ये प्रश्न पूरा लिखना नहीं है आपको क्या सोचना है, इंट्रोडक्शन में मैं क्या करूंगा, तो मैं एक फैक्ट दे दूंगा वर्ल्ड बैंक की कि भारत अभी क्या है, चाइना को पिछाड़ते हुए जून में बन जाएगा। यूएन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट है कि जून में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इतने प्रतिशत गरीब भारत में है, या फिर मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के साथ इतने प्रतिशत भारत में गरीब है। ध्यान रखिएगा, आप ये सोचेंगे और तुरंत वहां पे एक फैक्ट लिख देंगे कि मैं फैक्ट से स्टार्ट करूंगा, फिर आप आएंगे मेन बॉडी पे, पूरा लिखेंगे नहीं, मेन बॉडी के डिसाइड करेंगे कितने पार्ट्स हैं मेन बॉडी के। तो मान लिया आपने डिसाइड किया कि प्रश्न की डिमांड है आलोचनात्मक चर्चा करें और गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है पहले, तो आप क्या बताएंगे, गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि, उससे लिंक करेंगे, 3-4 पॉइंट सोचेंगे, फिर सोचेंगे अन्य कारण गरीबी के, क्योंकि कह रहा है प्रश्न आलोचनात्मक विश्लेषण करें, तो अन्य कारण गरीबी के, फिर आप बताएंगे जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी है, तीसरा पॉइंट, फिर अन्य कारण जनसंख्या वृद्धि के। ये 4 पॉइंट में आप डिवाइड करेंगे इस प्रश्न को 4 मेन बॉडी के पॉइंट्स में, और 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स उसके अंदर के केवल सोचेंगे, प्रॉपर लिखना नहीं है, केवल सोचना है। और ये प्रोसेस आपको 4 मिनट मैक्सिमम अप्लाई करना है, 4 मिनट। फिर आपको सोचना है कंक्लूजन क्या दें, तो कंक्लूजन क्या दे सकते हैं आप, जो एक जनसंख्या नियंत्रण नीति लाई जाए, कुछ भी आप कंक्लूजन दे सकते हैं, या आप इवन ये भी बता सकते हैं कि ऐसा माना जा रहा है जनसंख्या वृद्धि समय के साथ भारत को एक बहुत बड़ा संसाधन युक्त देश बनाएगी, बशर्ते हम जनसंख्या को क्या करें, एक स्किल प्रोवाइड करें। आप समझिएगा, आप थिंकिंग केवल आपको रखनी है कि हाँ मुझे ये पॉइंट सोचने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके पास सोर्स मटेरियल है, तो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व है उसको रीड करना है। तो 4 मिनट में आपने स्ट्रक्चरिंग की, फिर आपको रीड करना है 1 से 2 मिनट में, देखना है कौन से पॉइंट्स आप नहीं सोच पा रहे थे, और उन पॉइंट्स के दोस्तों नोट्स बनाने हैं। ये पूरा प्रोसीजर नोट्स बनाने तक का पर क्वेश्चन लगभग 10 मिनट लगाएगा। 10 मिनट 12 मिनट भी अगर आप लगा ले रहे हैं और दिन में 10 क्वेश्चन अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो 120 मिनट, यानी 2 घंटे में आप 10 क्वेश्चन के नोट्स डेली आपके तैयार हो जाएंगे। और ये 10 टॉपिक दोस्तों आपको एग्जाम के लिए एकदम कमाल कर देगी। इसके अलावा दोस्तों एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट चल रहा है ध्रुव बैच। 21 मई से स्टार्ट है ध्रुव। इसमें हम लोग 700 क्वेश्चन के माध्यम से GS 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। मैंने जैसा समझाया क्वेश्चन देंगे, वहां पे आपको समझाया जाएगा कि इसका आंसर क्या लिखना है। बाइलिंगुअल होगा, सबसे बड़ी बात है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, और एकदम टू द पॉइंट बताया जाएगा कि आंसर में कैसे लिखना है। ध्यान रखिए, उसमें कॉपी चेक नहीं होती है, लेकिन एज अ कंटेंट मटेरियल एकदम टू द पॉइंट फोकस्ड कंटेंट। और खासतौर पे GS 5 और 6 जो नया ऐड हुआ है उसके लिए ध्रुव बैच सबसे शानदार बैच आया है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप 9519780078 पर व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, देरी मत कीजिए, 21 मई से लेट मत कीजिए। सबसे पहले अर्ली स्टार्टर बनिए और मेंस की तैयारी को धार दीजिए। भले से आप इस बार मेंस दे रहे हो, 2024 में दे रहे हो, जब भी दे रहे हो मेंस तो देना ही है। जय हिंद, जय भारत।